अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो लेक्चर जो होगा हमारा एरेज से रिलेटेड होगा। एरे होता क्या है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, और उसके थ्रू कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हम करेंगे। एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, बेसिकली जैसे अब आप डिक्लेयर करते एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए या हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ए और बी। तो ये ऑर्डिनरी वे है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि हमें अगर 10 वैल्यूज़ को ऐड करना हो इस ऑर्डिनरी वे में, तो डेफिनेटली हमें 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, क्योंकि हमने वैल्यू स्टोर करनी है। और फिर इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद एक और प्रॉब्लम आएगा कि जब हम सी इन यूज़ करेंगे तो उसमें हमें उन तमाम वेरिएबल्स को रेफ़र करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ एंड अप टू सो ऑन। यानी हमें लेट्स से 5 वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, ए बी सी डी ई 6 वेरिएबल्स, ठीक है, एफ तक। तो 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेंगे। 6 वेरिएबल्स में सेपरेटली एक एक करके वैल्यू स्टोर करना पड़ेंगी। और फिर हमें सम करना हो, अगर लेट से यहाँ पे मैं मैसेज भी दे देता हूँ, एंटर लेट से 6 वैल्यूज़। तो जनाब आपको यहाँ पे ये देखें कितना तरद्दुद करना पड़ रहा है। अब आपको सम कैसे करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इस तरह से आपको इन 6 वेरिएबल्स को सेपरेटली डील करना पड़ेगा, ठीक है। सेपरेटली डिक्लेयर करना पड़ेगा वन बाय वन, फिर वन बाय वन इनमें वैल्यू स्टोर करना पड़ेंगी, फिर इनको एक एक करके इक्वेशन में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहीं जाके आपके पास ये 6 वैल्यूज़ ऐड होंगी, ठीक है ना। तो इस बात पे गौर कीजिएगा, ये 6 वैल्यूज़ की बात है। अगर यही बात 10 वैल्यूज़ पे चली जाए तो डेफिनेटली आपको फिर 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, 10 वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करना, उन्हें इक्वेशन में मेंशन करना मुश्किल होना शुरू हो जाएगा ये काम, ठीक है। जो डाटा की अमाउंट बढ़ेगी, तो इस ऑर्डिनरी वे में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का जो ये ऑर्डिनरी वे है, इसमें इस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फिर इस काम के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में एरे का। नाउ तवज्जो से सुनिएगा, एरे भी एक वेरिएबल ही है। जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने ए, अब इसी तरह अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं ए और साथ स्क्वायर ब्रैकेट में मैं उसकी लेंथ मेंशन कर दूं, लेट्स से ये मैंने 10 लेंथ मेंशन कर दी। नाउ अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस समझें। ये एक सिंपल वेरिएबल है, कमेंट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज़ सिंपल वेरिएबल जिसमें एक वैल्यू स्टोर होगी। नाउ है ये भी वेरिएबल, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ सिंपल वेरिएबल, इट इज़ कॉल्ड एरे, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। अब इसमें टोटल ए ऑफ 10 से हमने 10 मेमोरी लोकेशंस डिक्लेयर कर ली, ठीक है। अगर आप इसको साथ ही इसका एक कॉन्सेप्ट लें मेमोरी का, रैम में ये मेमोरीज कैसे डिक्लेयर होंगी, तो बेसिकली रैम में आपके पास ये जो एरे बनेगा 10 लेंथ का, जिसका नाम ए है, ये इस तरह से एक बड़ी एक लार्ज मेमोरी बनेगी जिसका नेम ए होगा, और इसमें टोटल 10 बॉक्सेस होंगे। जितनी लेंथ आपने मेंशन की है उतने बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से 10 बॉक्सेस की ये मेमोरी बनेगी। और एक बात याद रखनी है कि इसमें फर्स्ट बॉक्स जो होगा, फर्स्ट लोकेशन इसका इंडेक्स 0 होगा, फिर इंडेक्स 1 होगा, फिर इंडेक्स 2 होगा, और सपोज डेट अगर ये 10 लोकेशन हैं तो लास्ट लोकेशन का इंडेक्स आपका इट विल बी 9, ठीक हो गया जी। अच्छा, इस तरह से फर्स्ट लोकेशन का इंडेक्स 0 है, ये सेंटेक्स है सी लैंग्वेज का, ये रूल है, और 10 लेंथ की हमने मेमोरी बना ली। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे ए ऑफ 10 की जगह ए ऑफ 20 करेंगे तो 20 लेंथ की मेमोरी बन जाएगी, 20 कंजेक्टिव लोकेशंस आपकी क्रिएट हो जाएंगी, जिनमें फर्स्ट लोकेशन का इंडेक्स 0 होगा और लास्ट लोकेशन का इंडेक्स 19 होगा। अगर मैं 10 की बात करूँ तो अब एक बात और समझने वाली है कि ये जो लोकेशन आपको नज़र आ रही है, इसका इंडेक्स 0 है, और इसका एड्रेस जो होगा वो हम इस तरह से मेंशन करेंगे कोडिंग में, ए ऑफ 0, यानी एरे लोकेशन, एरे ए की लोकेशन नंबर 0, ठीक है। इसी तरह इस लोकेशन का इंडेक्स 2 होगा, इंडेक्स इज समथिंग एल्स, एड्रेस इज समथिंग एल्स। इंडेक्स नंबर है, एड्रेस हम कैसे मेंशन करेंगे कोडिंग में, ए ऑफ 2, यानी इसका मतलब है एरे ए की लोकेशन नंबर 2 की बात हो रही है। गॉट इट। नाउ अब अगर लास्ट लोकेशन की बात करें, इसका इंडेक्स 9 है और इसका एड्रेस होगा ए ऑफ 9,
ठीक है, ए ऑफ 9 इसका एड्रेस होगा। हमने इस एरे में वैल्यूज़ जब स्टोर करनी है या इस एरे को जब हमने हैंडल करना है तो हमने इन एड्रेसेस को के थ्रू इस एरे को हैंडल करना है, ठीक है। अब एरे को कैसे हैंडल करना है, इस लेक्चर में जस्ट हमने एरे डिक्लेयर करने की बात की है। एरे डिक्लेयर कैसे करना है, एरे डिक्लेयर करने के लिए आप एरे का कोई भी नाम रख लें, दोबारा देख लें, इंटीजर टाइप एरे हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, नाम कुछ भी रख लें, पी रख लें, जी रख लें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएंगी और यहाँ इसके अंदर लेंथ आएगी, 10 दे दें, 20 दे दें, 100 दे दें, जितनी लेंथ की एरे आप बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना लें, ठीक है। इस लेक्चर में जस्ट हमने एरे डिक्लेयर करना देख लिया और एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख ली, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। लेट्स से अगर यहाँ पे कोई लोकेशन है इस एरे के यहाँ पे जिसका इंडेक्स 5 है, तो इस लोकेशन का एड्रेस अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बताएंगे कि इसका एड्रेस है ए ऑफ 5, ठीक है। ये जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एरे को हैंडल करके देखते हैं। एरे में हम वैल्यूज स्टोर करना सीखेंगे और एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।